हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड। अब की बार आपको वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग पिकार्ड मेथड। पिकार्ड मेथड का यूज़ करते हुए फॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसका निकालना है। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस के जेड, और डी जेड ओवर डी एक्स दे रखा है एक्स माइनस के वाई स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है एक्स जीरो की वैल्यू दे रखी है 0, वाई जीरो की वैल्यू दे रखी है 2 और जेड जीरो की वैल्यू दे रखी है 1। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, पहले मैं देखता हूँ मेरे को गिवन क्या है। गिवन दैट एक्स जीरो की वैल्यू 0 है, वाई जीरो की वैल्यू 2 है, जेड जीरो की वैल्यू 1 है। एफ ऑफ एक्स वाई मान लिया मैंने इसको, एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड की टर्म्स में दिया हुआ है क्योंकि इसके अंदर जेड भी है। अब की बार एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एक्स प्लस के जेड, और अगले वाले फंक्शन को मैंने मान लिया फाई ऑफ एक्स वाई जेड। आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। फाई ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है आपको एक्स माइनस के वाई स्क्वायर। क्लियर है ना? चलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सो दैट डी वाई बाई डी एक्स जो है यहाँ से एफ ऑफ एक्स वाई जेड दे रखा है एक्स प्लस के जेड आपके सामने है। देखो आप ध्यान से सुनना, ये जो पोर्शन है इससे तो निकलेगा वाई, ये जो पोर्शन है इससे निकलेगा जेड। क्लियर? सबसे पहले मैं वाई की बात करूँगा, ध्यान से देखना, फिर मैं जेड कैलकुलेट करूँगा। फॉर वाई आपको भी पता है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकलेगी, और वाई की वैल्यू निकलेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के एक्स जेड। इंटीग्रेट करके देखो आप, यहाँ से जेड की वैल्यू निकलेगी। अर्थात वाई के लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा और जेड के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा जहाँ मेरी अभी पेन है। ओके, फॉर वाई, वाई वन इज इक्वल टू कितना होगा भाई? वाई वन इज इक्वल टू होगा वाई ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो से लेकर एक्स तक इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड। एफ ऑफ एक्स वाई की जगह वाई ज़ीरो और जेड की जगह जेड ज़ीरो और इंटू डी एक्स, यही तो होगा ना। चलो, तो यहाँ से पहले एफ ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू देखो। एफ ऑफ एक्स वाई जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कितनी? एक्स प्लस के जेड। जब मैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ज़ीरो और जेड ज़ीरो निकालूंगा, ये निकलेगा एक्स प्लस के जेड ज़ीरो, बट जेड ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1, जेड ज़ीरो की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ से निकल जाएगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ज़ीरो कोमा जेड ज़ीरो की वैल्यू निकली कितनी भाई? 1 प्लस के एक्स। तो मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, ये मेरे पास फार्मूला होता है 3 वेरिएबल के लिए, जैसे 2 का था वैसे ही 3 का होता है सेम। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग एफ ऑफ एक्स वाई ज़ीरो कोमा जेड ज़ीरो इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स इन अबव फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले में फिर वैल्यू डाल दी, कितना निकल कर के आया भाई? ये हुआ वाई वन इज इक्वल टू वाई ज़ीरो की वैल्यू देखो 2 है, 2 प्लस एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 से लेकर एक्स तक इंटीग्रेशन किसको करना है? 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स बराबर, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकलेगा वाई वन इज इक्वल टू 2 प्लस इसको इंटीग्रेट करा एक्स, अगले वाले को इंटीग्रेट करा एक्स स्क्वायर बटे 2। लिमिट सेम रहती है, आपको भी पता है। तो यहाँ से वाई वन की वैल्यू निकल करके आई। देखो आप क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो है ना, जब आप एक्स की लिमिट, एक्स की अपर लिमिट डालोगे तो एक्स आएगा, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। अर्थात इंटीग्रेशन के बाद आप सीधा रख सकते हो। वाई वन की वैल्यू निकली 2 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2। अब मैं जेड के लिए कैलकुलेट करूँगा। वाई वन तो आ चुका मेरे पास, ज़रा जेड का भी देख लीजिए भाई, जेड का क्या होगा। एक बार पहले वाई वन लिख दूँ ताकि तुम्हें किसी भी तरह का डाउट ना हो, वाई टू निकालने में इजी रहे। वाई वन की वैल्यू निकल करके आई है 2 प्लस के एक्स हैं प्लस के
एक्स स्क्वायर बटे 2 है, और यहाँ फंक्शन भी साथ में लिख रहा हूँ। एक्स वाई जेड जो है मेरे पास वो कितना है, फंक्शन देखो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस के जेड है। बाउंड्री कंडीशन भी लिख रहा हूँ, एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 है, वाई ज़ीरो की वैल्यू 2 है, और जेड ज़ीरो की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है। आपके सामने रखी हुई है, ये देखो लिख दी। अब मैं दूसरे वाले के लिए जेड के लिए सॉल्व करता हूँ। 4z इसके लिए तो आ चुका, मैं कह रहा हूँ 4z। फार्मूला मेरे पास क्या होगा भाई, z के लिए तो फंक्शन ये है 4z, ये हो जाएगा z1 इज इक्वल टू सेम उसी तरीके से फार्मूला z0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से लेकर x तक फाई ऑफ x कोमा y0 कोमा z0, फार्मूला तो सेम रहना है भाई, इंटू डी एक्स। फाई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू देखो, फाई ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू है एक्स माइनस के वाई स्क्वायर। जब मैं वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो निकालूंगा तो फाई ऑफ एक्स वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो की वैल्यू होगी एक्स माइनस वाई ज़ीरो का स्क्वायर, बट वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 2, तो यहाँ से निकल जाएगा फाई ऑफ एक्स वाई ज़ीरो कोमा जेड ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। कितना निकलेगा भाई, देखो ध्यान से आप, ये निकल करके आएगा एक्स माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी एक्स माइनस के ये निकला फाई ऑफ एक्स वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस के 4 निकल गया ना। मैं पुट कर रहा हूँ ये वैल्यू, पुटिंग फाई ऑफ एक्स कोमा वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस के 4 इन अबव फॉर्मूला। ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी, इस फॉर्मूले के अंदर रिजल्ट देखता हूँ कितना बनता है, उसके बाद आगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से बना z1 इज इक्वल टू जेड ज़ीरो की वैल्यू देखो 1 दे रखी है, 1 प्लस एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 से लेके x तक, ये कितना हुआ x माइनस के 4 इंटू डी एक्स। क्लियर, इसको इंटीग्रेट करो, ये निकला यहाँ से z1 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको इंटीग्रेट करा एक्स स्क्वायर बटे 2 निकल गया, माइनस के 4x निकल गया ना, ये निकल करके आया, निकल गया ना। अब मैं y2 निकालूंगा, नाउ y2, ये देखो बेटा y1 तो निकल गया मेरे पास, ये निकला हुआ था y1 की वैल्यू, y2 निकालना है और z2 निकालना है, बस दो निकालने के बहुत है। नाउ y2 का फार्मूला क्या होगा भाई, y0 प्लस एफ ऑफ कितना होगा x0 से लेकर x तक एफ ऑफ x कोमा y1 कोमा z1, यही तो बनेगा, इंटू डी जेड, यही तो बनेगा ना फार्मूला। एफ ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू देख लो पहले, तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू ये रखी हुई है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू है एक्स प्लस के जेड, ये वैल्यू है। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट करा, y1 भी मेरे पास आ चुका है, ऊपर रखा हुआ है, z1 भी कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कोमा y1 कोमा z1 का रिजल्ट कितना निकलेगा भाई, ये हो जाएगा x प्लस के z1। मैंने यहाँ से z1 की वैल्यू डाल दी, एफ ऑफ एक्स y1 z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस z1 की वैल्यू आपके सामने है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 4x। क्लियर,
मेरे ख्याल से कोई भी आपत्ति किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। ये मेरा फार्मूला बना हुआ है y2 के लिए, मैं ये वैल्यू पुट करूँगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ x y1 z1, मैं क्या कह रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ x y1 z1। ओके, मैंने वैल्यू पुट की कहाँ, इन अबव फार्मूला, ऊपर वाले फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो ये निकला y2 इज इक्वल टू y0 की वैल्यू देखो आप, y0 की वैल्यू 2 है। मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ, ये देखो y0 की वैल्यू रखी हुई है 2, y0 की वैल्यू तो हुई 2 प्लस x0 की वैल्यू 0 है, ये हुआ x। f ऑफ x1 y1 z1 की बात करूँगा, f ऑफ x1 y1 z1 की वैल्यू डाली, कितना निकला भाई ये होगा, कितना होगा, x प्लस के 1 माइनस के 4x प्लस के x²/2 इंटू dx। मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट देखता हूँ कितना आता है। जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा y2 के लिए, y2 इज इक्वल टू ये हुआ 2 प्लस, इसको इंटीग्रेट किया कितना निकला भाई, पहले इसी को इंटीग्रेट कर लो, ये हुआ x²/2 प्लस के ये कितना निकल गया x माइनस ये कितना निकला भाई 4 x²/2। ध्यान से देखना है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद कितना निकला, प्लस x⁻³ आप इसको सॉल्व करो या ना करो, रिजल्ट मैं बता रहा हूँ कितना आएगा, x²/2 और ये 2x², 2 ये है। ओके, कितना निकल जाएगा y2, इधर लिख रहा हूँ, y2 जो निकल करके आएगा वो होगा 2, इस वाले स्टेप को और इस वाले स्टेप को सॉल्व किया, x²/2 माइनस 2x², 2 प्लस x²/2 माइनस 2x² प्लस x⁻³ इन दोनों को हल किया, y2 का रिजल्ट निकला 2 x छोड़ दिया मैंने यार, प्लस x भी है यहाँ देखो, प्लस x भी है, कितना निकला 2, फिर लिखा मैंने प्लस x, इन दोनों को हल करने के बाद माइनस 3/2 x² प्लस 1/6 x⁻³ निकल गया। अब मेरे को चाहिए फाई वाला रिजल्ट, चलो फाई ऑफ x y z पे देखूंगा मैं क्या क्या है। पहले इनिशियल कंडीशन लिख लूँ, x0 की वैल्यू है 0, क्यों इनकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, y0 की वैल्यू है 2, z0 की वैल्यू है 1, और फाई ऑफ x y z जो है, जो z के लिए सॉल्व कर रहा था, फाई ऑफ x y z है मेरे पास, ख़तरनाक है यार, x माइनस y²। देखो फाई ऑफ x y z, अब मैं z के लिए हल करूँगा भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन नो टेंशन। और मेरे को वैल्यू की जो ज़रूरत पड़ेगी, y1 की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं y1 भी लिख लेता हूँ। इस वैल्यू की मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है y1 की, मैं इसको भी लिख लेता हूँ। y1 इज इक्वल टू है 2 प्लस x प्लस x²/2, ठीक है ना। चलते हैं आगे की तरफ। तो y2 तो निकल चुका मेरा, ये नाउ अगर मैं z2 कैलकुलेट करूँगा, फार्मूला क्या बनेगा z2 के लिए भाई, z0 प्लस
x0 से लेकर x तक फाई ऑफ x कोमा y1 कोमा z1, यही तो बनेगा इंटू डी एक्स। देखो आप कैसे बनेगा, z के लिए सॉल्व कर रहा था, पहले वाला z1 निकला था z0 फाई x z y0 z0, तो यहाँ y1 और z1 आ जाएगा। क्लियर। अब मेरे को ये वाला रिजल्ट चाहिए, फाई ऑफ x कोमा y1, y की जगह y1 डाला, z की जगह z1 डाला, बराबर कितना निकला x माइनस y1 का स्क्वायर। y1 की वैल्यू डाल लो भाई, जो नीचे रखी हुई है, ये रखी हुई है y1 की वैल्यू, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ फाई ऑफ x कोमा y1 कोमा z1 इज इक्वल टू होगा x माइनस इस क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस के x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 का कंप्लीट स्क्वायर, यही तो बनेगी। देखो आप भाई, यहाँ मेरे को चाहिए था फाई ऑफ y1 z1, ये मेरा जो फंक्शन दे रखा था मैंने y की जगह y1 रख दिया, z की जगह z1 रख दिया, तो यहाँ y1 स्क्वायर आया। मैंने यहाँ y1 की वैल्यू डाली जो कि ये है, ये निकल चुकी, ये वाली वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ दिस फार्मूले के अंदर। मैं कह रहा हूँ पुटिंग फाई ऑफ x कोमा y1 कोमा z1 इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस के x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 का कंप्लीट स्क्वायर इन अबव फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले में मैंने क्या कर दिया, वैल्यू डाल दी। जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा भाई, अब देखो यहाँ क्या बनेगा, z2, ये हुआ मेरा z2 इज इक्वल टू z0 की वैल्यू देख लो, सबसे पहले तो 1 रखी हुई है। कभी आप ये कहो सर क्या है, इनिशियल वैल्यू हर बार लिखते हुए चलता हूँ मैं। z0 की वैल्यू रखी हुई है 1 प्लस ये तो वैल्यू 0 है, x0 की वैल्यू 0 से लेकर x तक फाई ऑफ y1 z1, फाई ऑफ y1 z1 की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है x माइनस 2 प्लस के x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 का कंप्लीट स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही तो बनेगा भाई। क्लियर। अब मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाली कैलकुलेशन है, इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करके रख रहा हूँ। यहाँ से आप इसका स्क्वायर करके खुद भी इंटीग्रेट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ z2 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा 1 माइनस के 4x होगा, आप करके देख लेना, माइनस के 3x स्क्वायर बटे 2 होगा, माइनस एक्स की पावर 3 होगा, माइनस एक्स की पावर 4/4 होगा, एक्स की पावर 5/20 होगा। होगा कैसे, आप इसका स्क्वायर खोलोगे, थोड़ा सा बता भी रहा हूँ, स्क्वायर खोल करके दिखा भी रहा हूँ भाई। देखो इसका कंप्लीट स्क्वायर है ना, आपने इसका स्क्वायर खोला, ये निकलेगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर भाई, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू 2, इससे ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसका स्क्वायर खोलोगे, कितना निकलेगा 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस एक्स की पावर 4/4 और यहाँ कितना निकल जाएगा x की पावर 3। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इससे तो 4x निकल गया। अब इसको इंटीग्रेट करो, ये देखो बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, x की पावर 3/3 होगा। रुको अभी, ये 4x है, एक मिनट, पहली संख्या का स्क्वायर तो ये निकल गया, दूसरे का स्क्वायर निकल गया, ये x की पावर 3/3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4x, ये 4x, इसको इंटीग्रेट करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ओके, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे इस वाली संख्या का, अब इसका इंटीग्रेशन, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकला 2x की पावर 3 है ना, ये देखो आप ध्यान से, ये 2x की पावर 3 है, इसको इंटीग्रेट करोगे ये निकल जाएगा x की पावर 5/20, इसको इंटीग्रेट करोगे 2x की पावर 4/4 निकलेगा, जो यहाँ ही आ रहा है। ओके, और ये वाला इंटीग्रेशन करोगे
इसका निकलेगा कितना, x²/2 होगा। ओके, और जब ये वाला और ये वाला एक साथ लेकर के चलोगे 3x²/2 हो जाएगा। फाइनली सॉल्यूशन के बाद ये निकल करके इजीली आ जाएगा। हिंट मैंने आपको बहुत बड़ा दे दिया है। इसका वर्क खोलो, इंटीग्रेट करो, 100% ये निकलेगा। ओके, और यही तक आपको कैलकुलेट करना था। अगर भाई आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए। आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।